अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपकी हर आजमाइश का जवाब और रास्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मौजूद है। इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। हम अक्सर इस आयत को पढ़ते हैं, लेकिन शायद इसका मतलब सिर्फ नमाज, रोज़ा और ज़ाहरी सुन्नतों तक महदूद समझते हैं। हालांकि अल्लाह ताला हमें ये भी बता रहे हैं कि ज़िंदगी का कोई दुख, कोई आजमाइश, कोई तकलीफ़ ऐसी नहीं जिसका रास्ता रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में ना मिलता हो। अगर तुम यतीम हो तो अपने आप को तन्हा मत समझो। रसूलुल्लाह दुनिया में आने से पहले ही अपने वालिद से महरूम हो गए, फिर चंद ही बरस में वालदा भी दुनिया से रुखसत हो गईं। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को तसल्ली देते हुए फरमाया, अलम यजिदका यतीमन फ़आवा। क्या उसने आपको यतीम नहीं पाया, फिर पनाह दी। अगर आज तुम्हारे सर पर माँ या बाप का साया नहीं है तो परेशान ना हो, तो याद रखो जिस रब ने अपने महबूब को सहारा दिया वो तुम्हें भी तन्हा नहीं छोड़ेगा। अगर गुर्बत ने तुम्हें थका दिया है तो याद रखो रसूलुल्लाह ने भी सादगी में ज़िंदगी गुजारी। कई दिन घर में चूल्हा नहीं जलता था मगर शिकवा ज़बान पर नहीं आया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ववजदक आइलन फअगना, और उसने आपको हाजतमंद पाया फिर गनी कर दिया। लिहाजा तंग दस्ती हमेशा नहीं रहती। जिस रब ने अपने महबूब के लिए आसानी पैदा फरमाई वो अपने बंदों के लिए भी रिज़्क़ के दरवाजे खोलने पर कादिर है। और अगर तुम्हें दीन पर चलने की वजह से ताने मिलते हैं तो मक्का की गलियां याद करो जहां रसूलुल्लाह को जुटलाया गया, मजाक उड़ाया गया, पत्थर मारे गए, लेकिन आपने हक का रास्ता नहीं छोड़ा। अगर तुम्हें अपने ही लोगों ने छोड़ दिया है तो शाब अबी तालिब को याद करो जहां रसूलुल्लाह और सहाबा कराम ने 3 साल का सख्त समाजी और मुआशी बाइकाट बर्दाश्त किया। और अपने रब की ये तसल्ली याद रखो, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। आपके रब ने ना आपको छोड़ा है और ना ही आपसे नाराज़ हुआ है। और अगर कभी तुम्हें लगे कि सब साथ छोड़ गए हैं तो यकीन रखो अल्लाह अपने बंदों को कभी नहीं छोड़ता। और अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी कदर नहीं करते तो ज़रा ताइफ को याद कर लो जहाँ रसूलुल्लाह पर पत्थर बरसाए गए, खून बहा, मगर ज़बान से बद्दुआ नहीं निकली बल्कि हिदायत की दुआ निकली। और अपने रब का ये वादा भी याद रखो, वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा, और अन करीब आपका रब आपको इतना अता करेगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। लोगों की नज़र में कदर ना मिलना नुकसान नहीं, असल इज़्ज़त वो है जो अल्लाह ताला अता फरमाता है। अगर तुमने अपनी औलाद का गम देखा है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने बेटों को दफन किया, फिर अपनी 3 बेटियों की वफ़ात भी देखी, और इस सब्र की मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। और अगर तुम्हारी बेटी किसी आजमाइश से गुज़र रही है, तुम्हारी औलाद किसी आजमाइश से गुज़र रही है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की ज़िंदगियाँ देखो। ख़ानदान नबूवत ने भी हिजरत, जुदाई, तकलीफ़ और मुख्तलिफ़ आजमाइशों का सामना किया मगर अल्लाह पर भरोसा कभी नहीं छोड़ा। और ज़रा करबला को भी याद कर लो कि ख़ानदान नबूवत ने किन किन मसाइब और तकलीफ़ों और आजमाइशों को बर्दाश्त किया। अगर तुम्हारा शरीक हयात तुम्हें समझ नहीं रहा तो रसूलुल्लाह की घरेलू ज़िंदगी को पढ़ो, वहाँ मोहब्बत भी है, हिकमत भी, सब्र भी, मुआफ़ी भी, और हर रिश्तों को निभाने का बेहतरीन तरीका भी मौजूद है। अगर तुम्हें कामयाबी मिली है, तुम फ़तह याब हो गए हो, तो ज़रा बदर को याद करो, फ़तह मक्का को याद करो, सजदाए शुक्र याद करो। कामयाबी तकब्बुर का नहीं, शुक्र का नाम है। अगर तुम्हें वक्ती नाकामी मिली है तो उहद को याद कर लिया करो, हुनैन को याद कर लिया करो। अल्लाह ने अपने महबूब को भी ये सिखाया कि हर शिकस्त हमेशा की शिकस्त नहीं होती, बल्कि वो आइंदा कामयाबी का सबक बन सकती है। अगर तुम्हें ज़िंदगी में ऐसी शराइत माननी पड़ जाएं जो तुम्हें सख्त नागवार गुजरती हों तो सुलह हुदैबिया को याद करो। सहाबा किराम की निगाह में
کئی شرائط قبول کرنا بہت مشکل تھا۔ بظاہر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے مسلمان اپنی بات سے پیچھے ہٹ رہے ہوں، لیکن رسول اللہ نے جذبات سے نہیں، وحی، حکمت اور دور اندیشی سے فیصلہ فرمایا۔ جس معاہدے کو اس وقت بہت سے لوگ کمزوری سمجھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح عطا کی ہے۔ سیرت ہمیں سکھاتی ہے ہر جھکنا شکست نہیں ہوتا، ہر خاموشی کمزوری نہیں ہوتی، ہر صلح نقصان نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی آج کا مشکل فیصلہ کل کی عظیم فتح کا دروازہ بن جاتا ہے۔ اگر تم اقتدار میں ہو تو فتح مکہ کو دیکھو، جہاں بدلہ لینے کا پورا اختیار تھا مگر زبان سے نکلا آج تم پر کوئی گرفت نہیں۔ یہی تو اسوہ حسنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسجد میں عبادت کرنے کا نمونہ نہیں، بلکہ یتیم کے لیے سہارا، غریب کے لیے امید، مظلوم کے لیے حوصلہ، شوہر کے لیے رہنما، باپ کے لیے مثال، تاجر کے لیے دیانت، حاکم کے لیے انصاف اور پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ اس لیے جب بھی زندگی میں کوئی آزمائش آئے، سب سے پہلے اپنے مسئلے کا حل انٹرنیٹ پر نہیں بلکہ سیرت رسول اللہ میں تلاش کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔